फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है बाबा। अब हम सब योगी आदित्यनाथ जी को बाबा बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो बाबा कैसे बने? शुरू से तो बाबा थोड़ी थे, वो बाबा कैसे बने वो हमको इस वीडियो देख के पता चलेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो हमारे बाबा की, योगी आदित्यनाथ जी की, यूपी के सीएम हमारे बाबा। उसके बाद हमको पता चलेगा। और वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ कैसे बन गए योगी आदित्यनाथ, जिसके खौफ से गुंडे की पीठ गीली हो जाती है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। सिर पर भगवा साफा, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और तन पर भगवा। आज से ठीक 25 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की संसद में 26 साल का ये लड़का जब संस्कृत में सांसद पद की शपथ ले रहा था तो संसद में कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, जैसे मानो कोई आम नेता शपथ ले रहा हो। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं उद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आदित्यनाथ की ये वीडियो साल 1998 की है, जब वो पहली बार महज 26 साल की उम्र में ही यूपी के जिला गोरखपुर से सांसद बने थे। उस दौर में सबसे कम उम्र के सांसद बने योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद को हराया था और 2,68,428 वोट पाकर सांसद बने थे। इस जीत के बाद जब आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो तमाम नेताओं की तरह हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेने की बजाय हिंदुस्तान की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत में शपथ ली। लेकिन इसके बावजूद सदन में कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उस वक्त शायद ही किसी ने ये बात सोची होगी कि यही भगवाधारी लड़का आगे जाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का कद्दावर चेहरा बन जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही आदित्यनाथ महंत योगी आदित्यनाथ बनकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा। 1990 में ही घर परिवार छोड़कर अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन में कूद गए और फिर इसी दौर के आसपास गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ की शरण में चले गए और यहीं पर तत्कालीन महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और अब वक्त आ गया था
जब योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में उतरे और इसके लिए उन्होंने चुनी गोरखपुर लोकसभा सीट, जहां से उनके गुरु महंत वैद्यनाथ सांसद हुआ करते थे। लेकिन साल 1998 में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु की सीट गोरखपुर से टिकट देकर मैदान में उतार दिया और उन्होंने भी इस सीट पर जीत हासिल कर अपने गुरु के सम्मान की रक्षा की। इस जीत के बाद योगी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से जीत हासिल की। आखिरी बार योगी साल 2014 के चुनाव में जीतकर सांसद बने और दुर्भाग्य से इसी साल सितंबर में उनके गुरु वैद्यनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद गोरक्षनाथ मठ की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई और पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे महंत जुड़ गया। यानी जिस आदित्यनाथ को लोगों ने 1998 में पहली बार आदित्यनाथ के रूप में देखा था, वो साल 2014 में महंत योगी आदित्यनाथ बन गए थे। लगातार 5 बार सांसद के तौर पर संसद में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन पर बीजेपी का भरोसा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से साल 2017 में वो दौर भी आया जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता संभाली और योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे सूबे की जनता को भयमुक्त शासन दे सके। इसीलिए सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी दे दी थी कि सूबे में जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए 2 ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय करने क्या होना है। सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि बदमाश गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर करते नजर आए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं पर भी योगी सरकार का ऐसा डंडा चला कि अतीक अहमद का खौफ जहां अतीत हो गया, तो वहीं मुख्तार अंसारी भी जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गया। योगी राज में इन माफियाओं के खिलाफ इस कदर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी बाबा का बुलडोजर रौंदने में लगा हुआ है। यूपी को माफिया मुक्त करने में जुटी योगी सरकार पर जनता का भरोसा धीरे धीरे बढ़ता ही गया और साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप दी और अगले 5 साल के लिए सपाई अखिलेश यादव को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठने का काम दे दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे, बदमाशों के खिलाफ और तगड़ा एक्शन शुरू हुआ। इस बार तो सपाई आजम खान भी लपेटे में आ गए।
आजम खान समेत उनके परिवार को भी जेल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, योगी सरकार में आजम परिवार पर लगे केस की इतनी तेज सुनवाई हुई कि एक मामले में दोनों को कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुना दी, जिसकी वजह से पहले आजम खान की विधायकी गई और फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी चली गई। यानी रामपुर जिले से एक तरह से आजम परिवार का वर्चस्व ही खत्म हो गया। इसके बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक मुख्तार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कुछ ही दिनों पहले योगी सरकार की पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी एनकाउंटर में ऊपर पहुंचा दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी का यूपी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए क्यों काल बन गया। बहरहाल 26 साल के आदित्यनाथ आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर एक तरफ जहां जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस गुंडे, बदमाशों को ऊपर पहुंचा रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गुंडे, बदमाशों पर आज के योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। चंगा ही चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं। प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चित होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था। और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं।
कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी और हमने हमारे बाबा को यानी योगी आदित्यनाथ जी को हमने आज से 25 साल पहले वाले देखे। 26 साल के वो तब थे और वो पहली बार सांसद बने थे और उन्होंने शपथ ली थी संस्कृत में फ्रेंड्स। यानी आज से 25 साल पहले वाले भी बाबा अगर हमने देखे तो वही रोप, वही रुतबा और वही जज्बा कुछ देश के लिए करने का था फ्रेंड्स। और आपके मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपकी नीयत और नीति साफ है तो आपको भगवान जरूर मौका देता है। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी शुरू से ही फ्रेंड देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उनकी रुचि देखिए, कॉलेज लाइफ सबने जी है, आपने जी है, मैंने जी है, सबने जी है फ्रेंड। तो क्या होता है, हंसी मजाक फ्रेंडशिप यही सब चीज़ें होती है ना। उसी उम्र में योगी आदित्यनाथ जी को ये सब कुछ नहीं था फ्रेंड्स। उनको लगन थी कि राम मंदिर कैसे बने, राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें उनकी रुचि थी फ्रेंड्स। तो उनकी जो रुचि थी वो उनको ले गई फ्रेंड्स गोरखनाथ के जो गुरुजी थे उनके द्वार तक फ्रेंड्स। और वो जो गुरुजी थे फ्रेंड्स, मैं उनका नाम भूल गई, महंत श्री जी जो थे, उनको योगी आदित्यनाथ की थिंकिंग बहुत अच्छी लगी और योगी आदित्यनाथ जी को भी उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगी। तब उन्होंने संन्यास ले लिया और वो उनके गुरुजी बन गए फ्रेंड्स। और वो उस गुरु जी को भी सत नमन है और वो गुरु भी धन्य है जिनको एक रो बोलते हैं ना, रो मटेरियल यानी रो योगी जी मिले थे उनको। और उन्होंने उनकी शिक्षा से फ्रेंड्स आज योगी जी बाबा बन गए हैं। यूपी के नहीं पूरी इंडिया में फेमस है योगी बाबा, बुलडोजर बाबा फ्रेंड्स। तो उस गुरु जी को भी सत नमन है जिन्होंने योगी जी को इस काबिल बनाया फ्रेंड्स। और उन्होंने पहली बार संस्कृत में शपथ ली थी फ्रेंड्स। तो उनका तभी ही ये रोप जज्बा और फ्रेंड्स देश के लिए कुछ करने का था और वो उन्होंने अपने आप को साबित किया। और वही उनकी जो जज्बा था देश के लिए कुछ करने का फ्रेंड्स, तो वो मोदी जी ने देखा और 2017 में उनको सीएम बनाया। और योगी जी ने 5 साल में इतना बेहतरीन काम किया कि जनता ने योगी जी को और उनके काम को फ्रेंड्स सिर माथे पर बिठाया और योगी जी 2022 में फिर से सीएम बने फ्रेंड्स। तो वही नीति और नियत आपकी बहुत मैटर करती है फ्रेंड्स। तो हमारे योगी जी का तो मतलब कहना ही अलग है और वो काम भी है फ्रेंड्स। दंगे फसाद आज पहले हम लोग बहुत यूपी में सुनते थे, दंगे फसाद अब होते नहीं है फ्रेंड्स। देखो दंगे फसाद क्या है ना, हमारे देश में दंगे फसाद होता है ना, हिंदू मुस्लिम बना के दंगे फसाद होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें तो किसी को भी फ़ायदा नहीं है, हिंदू भाई को भी फ़ायदा नहीं है, मुस्लिम भाई को भी फ़ायदा नहीं है। उसमें आग जली होती है, किसी की दुकान जल जाती है, नुकसान तो किसी का धर्म पूछ के नहीं आता। आपको भूख
इतने दिन आपकी दुकानें बंद रहती है, हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो फ्रेंड्स, भूख तो सबको लगती है। और गरीब लोगों के 4 दिन 2 दिन दुकान नहीं खुले तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती है फ्रेंड्स। बेचारे बच्चे घर में भूखे रहते हैं। तो ये जो दंगे फसाद नहीं हो उसी में सबकी भलाई है फ्रेंड्स, तो अब नहीं होते हैं। और इसीलिए मोदी जी आ रहे हैं, देखो दिमाग पे इसीलिए फ्रेंड्स योगी जी को दूसरी बार जनता ने सीएम बनाया है उनका काम देख के फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं ऐसी किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।